जिस समय संकट आ गई, क्या करें महाराज, अन्याय अधर्म बढ़ने लग गई, तब क्या लिख रहे, मानी मातु पिता नहीं देवा, और साधु न करवा वही सेवा, तीन के यह आचरज भवानी। शंकर भगवान कह रहे तेजा नहीं सब निशिचर प्राणी। रावण कुंभकर्ण कहाँ खोजने जाओगे आप? ये निशाचर है का जो वेद धर्म को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, साधु महात्मा ज्ञानी को नहीं मानते हो कौन है? इसलिए गोस्वामी बाबा अपना पल्ला झाड़ लेते थे। लोग कह देंगे गोस्वामी बाबा क्या जानेंगे, तो कह देते शंकर भगवान कह रहे चिन्ह के यह आचरज भवानी, और तेजा नहीं सब निशिचर। कौन कह रहे? शंकर। हाँ तो मानना पड़ेगा। अरे भले गोस्वामी बाबा लिख दिए नहीं मानोगे, शंकर भगवान कहे तब क्यों नहीं मानोगे बताओ? इसीलिए अपना कहे आओ आओ शंकर जी आप बोल दो, क्योंकि संवाद की विधा है भाई। कालांतर में कलयुगी प्राणी कह देंगे गोस्वामी बाबा का रामायण को हम नहीं मानते, तो शंकर जी कह रहे उसको मानोगे कि नहीं मानोगे बताओ? कई विवादित प्रसंगों को वहाँ पर शंकर जी को इंगित करके कह देते थे हाँ आप बोल दो शंकर जी, तब लोग मानेंगे, क्योंकि आगे कलयुग आएगी और कलयुग के प्राणी कहीं मान लो जाए नहीं मानेंगे, सब नरक में चले जाएंगे। इसलिए ये सब उदाहरण है। तो ये शरीर से ही उन्होंने हैं देवता माने सात्विक बुद्धि आ जाए तो आपका शरीर और आचरण देव तुल्य हो जाएगा। तो सात्विक बुद्धि आएगी कहाँ से सज्जनों? सात्विकता है, सात्विकता गुण को अपनाओगे, सात्विक आहार करोगे तो आप जो है सात्विक बन जाओगे। देवता ही है आप देवता। ओह बड़ा देवता है जी। व्यवहार ही सब कुछ कराता है। आचारहीनम न पुनंत वेदा है। आचारहीन व्यक्ति जो है जिसकी वेद भी निंदा करती जल आचारहीनम है न पुनंत वेदा है। इसलिए आचारवान शीलवान बनने का कोशिश करोगे तो आपका सम्मान हर जगह मिलेगा है? लोग देखते हो बड़ा व्यवहारिक व्यक्ति है, बड़े आचार विचारवान व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि विचारवान व्यक्ति का सम्मान नहीं हो रहा है कलयुग, ऐसा नहीं है। सभी लोग एक ही समान स्वभाव के नहीं हो सकते हैं सज्जनों हैं। इसलिए सम्मान पाना चाहते हो तो हाँ विचार आचार संयम का परिचय दोगे तो हर जगह आप सम्मान प्राप्त करोगे हैं। तो रचना तो है तो आज जो है हाँ इसकी आवश्यकता है। हम सात्विक गुण कैसे आएगा हमारे जीवन में है? सात्विक आहार करेंगे तो आपका विचार सात्विक होंगे और आप महान बन जाओ है? विचार ही की तो बात है। उत्तम विचार बनाना चाहते हो तो आपको ये सब का हाँ अपने जीवन में अपनानी होगी, तब आप महान बनोगे। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी बता रहे हैं। तो ये सब बनाने के बाद जो है देखते देखते भगवान शिव की प्रेरणा से लिख रहे हैं। भगवान शंकर के प्रेरणा से ब्रह्मा जी के शरीर से ही आधे से पुरुष निकल गए और आधे से नारी निकल गए। बोलो मनु शतरूपा की जय। लो उसी को रामायण में बता दूं कि स्वायंभू मनु अरुषत रूपा और तीन ते भई नर सृष्टि अनुपा। कथा प्रसंग जोड़ दो है। जो बात गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं वही बात शिव पुराण में है, और देवी पुराण हो चाहे श्रीमद् भागवत पुराण में वही लिखा है। तो आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से नारी हो गए। अन्य जगह दाहिने भाग से पुरुष उत्पन्न हुए और बाएं भाग से नारी माने मातृपक्ष उत्पन्न हुई। इस प्रकार से हाँ वही जो है दो जने क्या बन गए? उच्च साधक कहलाए। माने हम बर विहाव कर लिए माने साधना करो ये लिख रहे। साधना कियो, बर विहाव कोई दो चार बच्चा उत्पन्न कर लो इसके लिए नहीं हुआ है। वो तो भगवान की कृपा है। गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संतान तो चाहिए, लेकिन उसके बाद हमको क्या करना है साधना। इसी कारण ध्रुव को साक्षी देते हैं विद्वान लोग। बर ब्याह हुए रात को ना चलो हाथ में अक्षत ले लो, ध्रुव तारा देखते हो
मैं कहाँ पहुँच गया, साधना किया कहा। गुरु जी महाराज की साक्षी देने का मतलब यही है। और उस साधना के द्वारा मैं आज विश्व लोक में आज भी प्रकाशित हो रहा हूँ। तुम लोग को अभी बर बिहार हो रहा है, तुम लोग भी जो मैं किया वही करना, यही साक्षी का कारण है। तो इस प्रकार से साधक, उच्च साधक कौन कहलाए? हमारे पूर्वज मनु और शतरूपा जब प्रकट हुई तो उच्च साधक हैं, और साधक के हम लोग संतान हैं। अब हम लोग साधना नहीं करेंगे तो कौन करेंगे ये बताओ जी। हाँ, जैसे हमारे माँ बाप साधना कर रहे हैं तो बच्चों को दायित्व बनता है, वो देख के साधना करे तब काम का है। भाई माता पिता के उचित गुण धर्म को बच्चे नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएंगे बताइए आप। इसी कारण से ये जो ब्रह्मा के 2 शरीर से मनु शतरूपा प्रकट हुई, उच्च साधक कहलाए हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि हम भी उच्च साधना करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो नारी रूप में जो शतरूपा थी ना, वो योगिनी और तपस्विनी हुई। हाँ, योग कुशादी। आज भी माताओं में बड़ी शक्ति है। शक्ति है तभी तो उपासना ज़्यादा करती हैं इन लोग है। हम लोग एक ही उपास में गड़बड़ कर डालेंगे, 8 कन्हैया बर रह जाएंगे जी, ऐसे कहेंगे। इन लोग 12 महीना उपास है इन लोगों है। साधक है तब ना कर रहे हैं ना है? नहीं तो काहे उपास रहेंगे इन लोग है? आज भी माताएं साधना करने वाली है। क्यों कि जो है, हाँ, शतरूपा देवी जो है तपस्विनी थी, तप के प्रभाव से ही ये मातृपक्ष का निर्माण हुआ है। और मनु, स्वयंभू मनु से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। वो भी कोई कम तपस्वी नहीं थे, ये भी जान लो है। हल्का संकेत किया था, इतना तप किए उन्होंने, हड्डी ढांचे रह गए जी है? भगवान बार बार आते थे, अरे वरदान मांग लेन भैया, कहाँ से मांगू मैं, हड्डी ढांचा बन गया है का। तब भगवान ने कृपा दृष्टि जैसे ही जल का सिंचन किए, मानव भवन अबहुते आए। ऐसा लगा कि राजा रानी अब भी आए, भवन त्याग करके स्वस्थ हो गए, वरदान मांग लो के। ये हमारे साधक है नहीं है? वो धन संपत्ति मांग सकते थे जो हम लोग मांगते हैं, ठगा जाते हैं। हमारे पूर्वज क्या मांग रहे हैं? एक ही बात, कितने चतुर थे। क्या मांग रहे? चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके समान बेटा चाहिए मेरे को। कितने चतुर है। माने कोई भगवान को बेटा बना लेना कम बात है जी। तो ये हमारे पूर्वज है। ले भगवान भी सोचे मैं बस हूं, और कौन है मेरे समान का। अरे भगवान के समान और कौन हो सकते हैं। सुत तब तनय हो मैं आई। ठीक है, आपका घर बेटा बनकर के आऊँगा है। अब पहुँच गए महतारी के पास में, वो तपस्विनी थी। क्या चाहिए माँ? पिताजी तो मांग लिए, आपको क्या चाहिए? अरे पति देव जो कह दिए हमको वही चाहिए कहे। देखो माने कितना सामंजस्य होना चाहिए पति पत्नी में। वो अलग से कोई वरदान नहीं मांगे, और हम भी चाह रहे हैं कि आप हमारे घर बेटा बन जाए, मैं भी धन्य हो जाऊंगी कहे। अरे भगवान को हमारे पति देव कह दिए पुत्र बन जाओ, तो महतारी क्यों और दूसरा चीज़ मांगती है बताओ। अरे भगवान हमारे घर बेटा बन जाए है? हाँ, इसी कारण से तो कौशल्या जी है? भगवान जब आए ना तो देखते हो हैं हैं क्या कह लो, हम यही वरदान मांगे थे क्या कहा? 4 भुजा बड़ा भारी आ गए, 4 भुजा वाले। अरे दुनिया के लोग दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन वो माँ कितनी सौभाग्यशाली है। कहने लगे नहीं नहीं है, और कोई मुस्कुराएंगे। ले सहेली लोग देखने आएंगे, वो भी हंसेंगे, कैसे जन्म दिए हो बच्चों को है। भूषण बनमाला पहन के धारण करके आ गए हैं। कोई जन्म लेते हैं, कोई कपड़ा पहन के आते हैं महाराज है। वाह वाह। माने ब्रह्म को भी आदेश देने की किसी को क्षमता है तो किनको रहेगा कि उच्च साधक को, साधिका को है? जो साधना किए रहेंगे वही तो भगवान आएंगे है। देखते हो, चाहे वो प्रहलाद की साधना हो, चाहे ध्रुव की साधना हो। प्रहलाद कह दिए कि खंबा में है माने है, जाना पड़ा कि नहीं?
सत्यम विरातुम नितभृष्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। साधना किए थे, साधक की वाणी असत्य न हो जाए, भगवान को चिंता हो जाती है। अरे कह दिए मेरे चेला तो जाना पड़ेगा मेरे को, आए कि नहीं आए, खम्मा फाड़ करके हैं। ये है, इसलिए पुरुष वर्ग साधक हैं और जो ये माताएं हैं हाँ साधिका हैं। इसलिए कोई हम लोग सामान्य नहीं है, ये जान लो, मूल विषय में आ जाओ हैं। तो इस प्रकार से ये शतरूपा योगिनी और तपस्विनी थी और ये उच्च साधक कहलाए मनु जी महाराज। जब हम साधना करेंगे, नियम संयम का पालन करेंगे तो हमारे घर कौन आ जाएंगे, भगवान ही आ जाएंगे कह रहे हैं। तो अब इन लोग साधन पूर्वक जब गृहस्थी को जब धारण किए तो क्या मिला जाई, उसी कह दिए हैं मैथुन सृष्टि कहा गया है। तो दोनों के संसर्ग के द्वारा क्या हुआ जी, आकुति और देहुति और प्रसूति, 3 कन्या हुई। अब ये आवाज़ जो है अब आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं आप जानो। अब जैसी व्यवस्था है मेरे को बोलना पड़ेगा है। तो आकुति और देहुति और प्रसूति नाम के जो है 3 कन्या हुई और प्रिय व्रत उतान पादौ। हाँ, जब हम साधना करेंगे विवाह हो जाने के बाद में हमारे घर उतान पाद भी आ जाएंगे है और हमारे घर प्रियव्रत भी बेटा बन के आ जाएंगे। प्रियव्रत माने प्रिय व्रत है। और उसी प्रकार से आकुति देहुति और प्रसूति 3 कन्या का इतिहास अभी कितना महान है देखते हो। आकुति के यहाँ तो आगे चल कर के यज्ञ भगवान ही बेटा बन करके आते हैं। साधना से उत्पन्न बालिका के घर में परिणाम क्या हुआ, यज्ञ नारायण भगवान ही पुत्र बन करके आ गए। और देहुति के बारे में तो आप जानते हो है? देहुति किनको प्रकट करा दिए, कपिल देव भगवान को प्रकट कराए कि नहीं कराए है? हाँ, जितने पवित्र मन गृहस्थियों के हो जाए उतने ही पवित्र संतान आप जन्म दे सकते हो। ये धर्म है, मूल ज्ञान यही। पति पत्नी के जितने ही मन जो है पवित्र होंगे उतने ही आपके संतान भी पवित्रता को धारण करने वाले होंगे, यही नियम है। तो इस प्रकार से रुचि नाम के प्रजापति से बड़ी बिटिया का विवाह किए और मझली बिटिया का विवाह जो है करदम मुनि से किए और प्रसूति का जो विवाह है दक्ष प्रजापति से संपन्न कराए। वाह, इस प्रकार से तो रुचि नाम के प्रजापति, उनकी धर्म पत्नी आकुति थी, यज्ञ भगवान प्रकट हुए थे उनके यहाँ और साथ ही साथ में अन्य 12 पुत्र हुए थे उनके घर में। और करदम जी महाराज के यहाँ 9 कन्या हुए थे। अन्य पुराणों में इतिहास वही है, 9 कन्या माने भक्ति है। और भक्ति करोगे तब, भक्ति कितने प्रकार के हैं, क्या 9 माने भक्ति आप करोगे तभी भगवान मिलेंगे, ये बताने का मतलब है। जीवन में भक्ति का आश्रय लोगे तो एक दिन भगवान की कृपा, भगवान ही आपको मिल जाएंगे। वही कपिल देव भगवान हुए। तो दक्ष जी महाराज के लिए यहाँ लिख रहे हैं, कल्व भेदेन दक्षस्य षष्ठी कन्याम प्रकृतिता। आ जाओ, छोटी कन्या प्रसूति, और प्रसूति जो है दक्ष के लिए ब्याही गई थी। तो यहाँ शिव पुराण में 24 कन्या लिखा, 24 कन्या हुई उसके घर। लेकिन यहाँ कल्प भेद में शिव पुराण के अंतर्गत लिख दिया
है कल्प भेदेन दक्षस्य षष्टिम कन्याम प्रकृतिता। कल्प भेद में कहा 60 कन्या हुए, जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत आदि में बताते हैं ना, वही कल्प भेद है। तो यहाँ 24 कन्या हैं की उत्पत्ति की कथा भी बताए हैं और उसका वर विहाव किए। तो 13 कन्या धर्म को दिए, अन्य पुराण में 10 कन्या आया, 10 कन्या धर्म को दिए। यहाँ शिव पुराण के अंतर्गत 13 कन्या धर्म को दिए, जिसमें कहा कि श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति है। अन्य 11 कन्या जो है कौन कौन है? ख्याति नाम की कन्या जो है, देखो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ सबका नाम बताऊँ आप लोगों को। ख्याति नाम की कन्या जो है भृगु, भृगु की पत्नी कौन है? भृगु है, को जान लो, ख्याति नाम की कन्या। और सती नाम की कन्या शिव के लिए ब्याही गई, और संभूति नाम की कन्या मरीच के लिए ब्याही गई है। अंगिरा स्मृति नाम की कन्या को आत्मसात किए। पुलस जी महाराज जो है प्रीति नाम की कन्या से विवाह किए, और पुलह क्षमा नाम की कन्या से विवाह किए। और क्रतु नाम के ऋषि महात्मा जो है सन्नति नाम की कन्या से विवाह किए। अत्रि जो है अनुसुईया से विवाह किए। वशिष्ठ जो है, देखो वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति है, लेकिन एक नाम ऊर्जा है उसका, ऊर्जा। और अग्नि स्वाहा को प्राप्त किए, और पितर जो है स्वधा को प्राप्त किए। उसी प्रकार से ये जो है 11 कन्या ये ऋषियों को प्रदान कर दिए, और इनके ही संतान से संसार बन गया। और ये जितने सब ऋषि मुनि महात्मा है ना, उनके जब संतान हुए अब ये संसार ही बन गया है। शिव की कृपा से, भगवान शंकर की प्रेरणा से इस संसार में सब उत्तम कर्म करने वाले बने, और साथ ही साथ शिव जी की कृपा से कह रहे हैं बड़े बड़े साधु महात्मा उत्पन्न होकर के आए, श्रेष्ठ पानी उत्पन्न हुए। ये भगवान कृपा है। शंकर की कृपा से अनेक महात्मा उत्पन्न हुए, श्रेष्ठ पानी हुए। इस तरह से ये सृष्टि का काल चला है। तो भगवान बताने लग गए, तो क्या लिख रहे हैं कि सती नाम त्रिशूलाग्रे सदा रुद्रेण रक्षिता, तपोर्थम निर्मता पूर्वम शंभुना सर्वविष्णुना, सैव दक्षा समभूता लोक कार्यात्मेव च। तो सर्वव्यापी भगवान शंकर जो है तपस्या के लिए ये सब प्रकट किए। रुद्रदेव भगवान के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग के द्वारा क्या किए हैं? सदा रक्षा किए। इस संसार की रक्षा कैसे हो रही? भगवान शंकर के त्रिशूल, भगवान ने कहा उत्पन्न तो करा दिया, अब रक्षा का भार किसको है? संसार का। इसलिए भगवान जो है सर्वव्यापी परमात्मा हैं, काल स्वरूप प्रकट हुए और तपस्या के प्रभाव से त्रिशूल के अग्रभाग से रक्षा किए। और सती महारानी का जो इतिहास है बड़ा अद्भुत है सज्जनों। यहाँ लिखा सती नाम त्रिशूलाग्रे। तो सती महारानी की जितना सब हम गाथा गावे सब कम है। जो भी चरित्र उठाक देख लो, शिव पुराण में तो कई अध्याय में गाए सती महाकथा, क्या रामचरितमानस पढ़ लो, श्रीमद् भागवत में
देव पुराण में भी शिव और सती का महिमा है। तो सती महारानी है, किनके संतान है आप समझ गए हैं? प्रसूति के यहाँ है सबसे छोटी बिटिया बन कर के आई। शिव पुराण में भी बता रहे हैं कि सती जो है दक्ष जी के यहाँ कन्या रूप में जन्म लेकर के आई। लेकिन शिवास्य रमते स्वैर शीलोके मनोरमे स्वतंत्र परमात्मा ही निर्गुणम सगुणोऽपि वः। लेकिन यहाँ प्रश्न करने लग गए महाराज सती महारानी तो प्रकट होकर के आई अपने पिताजी के ही यज्ञ में पति के अपमान देख करके अपने शरीर को ही भस्म कर दिए कह रहे हैं। तो प्रश्न करने वाले झड़ी लगा दिए, अरे ऐसे कौन से महता माने है कन्या है जो अपने पिता घर जाके जल जावे? ये क्यों हुआ महाराज? कारण क्या था? किस कारण से सती महारानी जो है दग्ध हो गई, ये बताइए। तो अपमान के अलग अलग पुराण में अलग अलग खंड अलग अलग बातें बताई गई है। रामचरितमानस पढ़ोगे तो क्या कहोगे आप है? अरे भगवान की महिमा को नहीं जाने हो इसलिए जल गए। भगवान की कथा प्रति प्रेम नहीं हुए, संशयात्मा विनश्यति। भगवान के चरित्रों में भगवान के प्रति संदेह कर दी, इसलिए जल की भस्म हो गई। देवी पुराण सुनोगे तो क्या लिखा? एक समय दक्ष जी महाराज जगदम्बे मैया के सिद्ध शक्तिपीठ में गए और सिद्ध शक्तिपीठ में जा करके पूजा अर्चना के पुजारियों ने कहा वो हो दक्ष महाराज आए, माला को दे दिए, देवी में चढ़ी हुई माला। आप उसको धारण करके आ गए और धारण करके आ गए और सोने के बीच माने जहाँ सोते हैं पति पत्नी उसी में डाल दिए माला। कहा ले ये हमारी निर्माल्य माला है, तू अपमान किए हो तो जाओ एक दिन तुम्हारे घर जन्म लेकर आऊंगी कहे। वही सती बन करके आई इतिहास में। इसी प्रकार से शिव पुराण में वर्णन करते हुए भगवान वेदव्यास भगवान जी सनत कुमारों को बताने लगे, देखो माँ सती जो है देवताओं के प्रार्थना से तो संसार में प्रकट हुई थी, ये सती महारानी आप आ जाओ। तो आगे चल कर के जब पति देव के अपमान का कारण यहाँ भी बताया गया है शिव पुराण में। आज भी कोई भी माता है अपने पति देव का अपमान तो सहन, पति देव गलत भी काम करते रहेंगे, कोई कहेंगे तो नाराज, क्यों बोल रहे हमारे पति देव? ये पति और पत्नी का प्रेम है सज्जनों, वो तो ब्रह्म है, परमात्मा है। देखते हो ये क्या है? अभिमान, दक्ष जी के अभिमान है। अरे भाई ठीक है, दक्ष जी महाराज को पद प्रतिष्ठा बड़ा खतरनाक तो है हो, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए तो उसको हाँ पचा ले, सबकी बात नहीं, उसके लिए शंकर बनना पड़ेगा आपको है। अरे दमान तो आप ठीक है भोलेनाथ को बनाए, कुछ दमान के गुण धर्मों को अपनाओगे तो है। शंकर भगवान जैसे दमान को पाने के बाद भी कि क्यों समझ में नहीं आई, क्योंकि प्रभुता पाई क्या ही मदनाही है। प्रभुत्व को प्राप्त करने के बाद में अभिमान जागृत हो जाता है। कितना अभिमान छा गए है? और अभिमान हृदय जैसे छावा पूरा। तो यहाँ भी यही बता रहे हैं, एक समय की बात है, दक्ष जी महाराज
देखो अब ये लड़की लोगों शादी कर दोगे, कुछ 60 कन्या तो कम बात है जी। पड़ोसी को भी नहीं पूछते थे कहाँ लगाओ अपने कन्या बिहार। लोगों ने विचार किया बड़ा होशियार आदमी है। अच्छा, दक्ष का अर्थ क्या करोगे? दक्ष माने चतुर। हाँ, बड़ा होशियार आदमी है, तो होशियार आदमी को पद देना चाहिए कहा। हाँ, कौन पद के अधिकारी बने? चतुर आदमी को। चतुर आदमी तो है, लेकिन क्रिया अच्छा नहीं हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्रिया दक्षो दक्ष, दक्ष तो कहला रहे हो, लेकिन काम अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? अदक्ष हो जाओगे आपका, है। इसलिए देखो, दक्ष जी महाराज चतुरा है, 60 बेटी बिहाव लगा दिए, किसी को पूछे नहीं भैया, पता नहीं चला, पड़ोसी को वही मालूम, बारात आवे तब मालूम चले। अरे राम राम, कितना चतुर है। चलो चलो, इसको अच्छे काम में लगाओ। दक्षन कीन प्रजापति नायक। प्रजापति तो दक्ष थे ही, अब मुखिया बना दिए तो फिर क्या पूछना है? मुखिया बन गए हो। अब जैसे मुखिया बने तो एक समय की बात है, कहाँ पहुँच गए? देव समाज में पहुँचे। और जैसे देव समाज में पहुँचे माने अरे मुखिया आ गए, भाई खड़े हो गए सब, सभी लोग खड़े हुए जी। आह, मुखिया आए हैं तो खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, और खड़े हुए माने अब शंकर भगवान पर बैठे रह गए। शंकर भगवान बैठे इसलिए रहे जप कर रहे थे। एक मर्यादा है भाई, ठीक है मेरे चेले हैं दोनों जन, मैं आऊँगा तो भी जप करते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, नहीं उठेंगे भाई, क्योंकि एक मर्यादा है, उसमें उनका दोष नहीं है। मेरे ही प्रणम में आ जाए तो क्या करूँ, मन में प्रणाम करूँगा, उठ जाऊँ कोई दोष नहीं है, बड़े आ जाए है ना भाई। लेकिन हाँ, एक मर्यादा है पीठ का, मन में प्रणाम करूँगा। ये भी मन मानसिक प्रणाम किए, क्योंकि भैया मैं भगवान शंकर का नाम जप कर रहा हूँ। अब इतने लोग तो खड़े हो रहे हैं जी, मैं नहीं खड़े होऊंगा, क्या हो जाएगा, शंकर भगवान है। लेकिन इसी बात के कारण उन्होंने क्या किए, मेरा अपमान किया, ले अब मैं भी तेरे को देख लूँगा, ले दमान को क्या, अरे दमान ही नहीं, वो भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर है? शंकर भगवान के क्या बिगाड़ोगे आप? वो सबको अब प्रजापति के मुखिया थे, सुनो सुनो, डिंडिम घोष कराए, आज के बाद शंकर की कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे जी। क्या बात कर रहे हो जी आप? ऐसे करने वाले तो कोई बचे नहीं। कथा आती एक नहीं है, बेन राजा तो बन गए, ले पूजा पाठ कोई नहीं करेंगे कह दी। ऋषि मुनि महात्मा जैसे ही होम शब्द निकाले, आपके पिताजी यंग राजा थे, जीवन भर पूजा किए, और प्रजा को तुम ऐसा शिक्षा दे रहे हो। ऋषि मुनि महात्मा समझाए और नहीं माने तो हुंकार कर दिए, धड़ाम से गिर के मर गए। देखो महाराज, ऐसा मत कहो कि चल हमारी बात मानो, सब कहें, लेकिन कोई बात नहीं माने उसकी। शंकर भगवान जो जो श्राप दिए थे उसको स्वीकार कर लिए हैं। क्या कह दिए, जाओ भभूति लगाओगे। कौन सा भभूति? चिता भस्मा, चिता के भस्म लगाओगे आप, भूत प्रेत तुम्हारे साथी बन जाएंगे। वो तो सब बनाया छू मैं कहा, वो भगवान शंकर सर बिच्छू आभूषण बन जाएंगे, अमंगल वेश को धारण करेंगे, आप घर द्वार में नहीं रहोगे। ये देते गए, आखिरी में कह दिए आज से आपको कोई पूजा में भाग नहीं देंगे। ऐसे ही समय में दक्ष जी महाराज को श्राप भी मिला है। आप कह रहे हो जिस मुख से, तो जान लेना एक दिन आपका सीधड़ अलग हो जाएगा, मैं आपको श्राप देता हूँ कह दिया नंदीश्वर भगवान। नंदी जी ने क्या बात कर, शंकर भगवान का ध्यान ही भंग हो गया, मेरे ससुर को मार डाला रे कहे हो, आखिर रिश्तेदारी तो है। क्या कह दिया आपने? कहा महाराज शास्त्रों में यही बात तो लिखा है महाराज, है? एक ही बात तो लिखा है? क्या लिखा वहाँ है कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो पाप गोघात समाना।
गौहत्या की पाप लग जाए, सुनने वाले को जी कहे। इसलिए हरि और हर का निंदा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों का वचन है, हरि और हर, न भेद करना न निंदा करना। वाह वाह, ये हमारे दोनों परम भक्त उषा वाले दाऊ के हैं उत्तराधिकारी हैं। इनके पिताजी बड़े ही भक्त, शास्त्री परिवार से इन लोगों को जोड़ दिए हैं। और शास्त्री परिवार ही नहीं, इन लोग आपसे भी जुड़े हुए हैं। तो पूरा हम परिवार सब जुड़े हुए हैं महामाया पीठ से, तो हमारे भक्त लोग तो जुड़ेंगे ही। याद आ गया मैं, वो उस समय भी रात को मिलने पहुंच गया। सो गए होंगे कहें भाई लोग, नहीं सोए होंगे, हम जाएंगे महाराज के मिले बिना कैसे जाएं। मंदिर से तो दर्शन कर लिए, महाराज से दर्शन नहीं करेंगे तो कैसे बने। 10 बजे पहुंच गए हमारे पास है। ये सब भक्ति है, ये सब श्रद्धान्वित परिवार है। तो जो पूर्वज माता पिता के सत्कर्म से ही बच्चे महान बनते हैं। माता पिता के सत्कर्म से ही आज भी हमारे सत्कर्म का जो फल है हमारे बच्चों को मिलेगा। इसलिए हम लोग सत्कर्म कर रहे हैं। सत्कर्म का फल किसके लिए? अरे हम लोग तो कुछ धर्म कर्म में लगे हुए हैं, भावी पीढ़ी खतरनाक मोड़ में है। कोई बच्चे लोग कथा सुन रहे हैं, तकलीफ तो ये है। और कथा जो है बच्चों के लिए हम आयोजन किए कि हमारे युवा वर्ग कथा सुने, उसको बोध हो, ताकि वो सन्मार्ग में चल करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। इसलिए कथा होती है। देखे तो मैं ये बता रहा था, समय हो गया है, पूर्ण कर दूं तो पूर्ण तो होता ही नहीं है। भगवान की कथा है कह के पूरा कर लें तो संभव ही नहीं है। तो नंदी महाराज ने श्रापित कर दिए। शंकर भगवान कहे, ए बाबा आखिर रिश्तेदारी तो समझो। अरे होंगे आपके ससुर महाराज। शास्त्र का कथन यही है कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो पाप गोघात समान। गौ हत्या पाप लग जाए वहाँ, कानों से भी नहीं सुननी चाहिए कहा। और यहाँ तो रोजा ही सुन रहे हैं। हमारे भगवान इतने सस्ते हैं जो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हम लोग पलायनवादी हैं, लेकिन नंदीश्वर तो पलायनवादी थे ही नहीं, सीधा श्राप ही दिए हो। इसलिए भगवान ने कहा चलो भैया श्राप दिए हैं तो भभूत लगा लिए हैं। चिता भस्माले पो गरलमसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पसिहारी पशुपति, कपाली भूते सो भजकी जगदीशैक पदवीं, भवानी तत्पानी ग्रहण पर पाटी फलमिदम। चिता भस्म लगाए दौड़े लोगन, महाराज थोड़ा दे देना हमको भी, हम भी लगा लेंगे। तो वो चिता भस्म है बाबू, क्यों लगाओगे तुम लोग कहे। चिता स्थान में जाते हो, जनेऊ बदलते हो, गंगा जल पीते हो, कपड़ा कांसते हो, तब शुद्ध होते हो। भभूति को लगाओगे तो क्या होगा तेरा। वाह वो, अरे भाई आप लगाए तब चिता भस्म, अब आपके मस्तक में लग गए तब क्या हो गया। भवभूति अंग स्मशान की, और सुमिरति सुहावनी पावनी। पवित्र हो गए महाराज, आपके माथे में लग गए तो कहाँ लगाए हो। ओह लो, महिमा बढ़ गई, इतनी महिमा बढ़ गई। देखे शंकर की पूजा के बिना काम ही नहीं चलेगा। बात सही भी है। शिव माने कल्याण के द्योतक है, कल्याण तो सबको चाहिए। तो भगवान शंकर की पूजा नहीं करोगे तो कैसे बने। इसलिए संसार के जीवात्मा लग गए हैं। जैसे अभी आप हम सब लोग मिलकर के भगवान शिव जी की उपासना कर रहे हैं, वैसे ही संसार के लोग पहुंच गए। लेकिन देखा ले हम मना करते हैं तो और पुजारी बढ़ गए कहाँ। तो आपको खुश होना चाहिए, आपके दमान का सम्मान हो रहा है। लेकिन ऐसे ससुर जी थे, मोह क्या न करा दे, अभिमान कहाँ से न गिरा दे सज्जनों। ये स्थिति में अभिमान के कारण कनखल हरिद्वार में उन्होंने यज्ञ किया है। सभी देवताओं को बुलाए, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। यही कारण है।
और यहाँ शास्त्र का नियम क्या है? शंकर प्रिय मम द्रोही श्रीवद्रोही मम दास, सो नर करई कलप भरी और घोर नरक महुबास। विष्णुवे नमः विष्णुवे ने जप रहो और शंकर से कहीं बैर ठान दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। शिवाय नमः जप रहो, विष्णु भगवान कृष्ण राम के विरोधी बन जाओगे तो भी नहीं बनेगा। इसी कारण से हाँ, भेद बुद्धि नहीं करना कहा। इसी भेद बुद्धि के कारण ही है सती महारानी जो है कहा कि आज हमारे पतिदेव का अपमान कर रहे हो आप, ये उचित नहीं। मैं जरूर बार बार कहने के बाद भी सती महारानी जो है पिता के यज्ञ में गई और जा करके एक ही बात देखने लग गई कि ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं मलाए हैं पिताजी, कोई बात नहीं, हल्दी सुपारी कलश नारियल रखे हैं कि नहीं वो देखें परिक्रमा करके। कतहु न देखी शंभु कर भागा, कहीं दिखाई नहीं दिए। कहा कि अरे तो ये अपमान है मेरे, तो ये हैं ऐसे अपमानित भगवान को अपमान करने वाले मेरे पिता हैं और मेरे पतिदेव को अपमान मैं सहन नहीं कर सकूंगी। कहा पिताजी जरूर समझाने के लिए गए, यदि अक्षरई 2 अक्षर का नाम शिव है उसके प्रति आप बैर विग्रह क्यों करते हो पिताजी? कोई जवाब था नहीं। और आप जिसको दुश्मन मार रहे हो आप एक नाम लिए जा रहे हैं, ओ दाक्षायणी, दो दाक्षायणी। अब आप उसका नाम लेना उचित नहीं समझते हो, इसलिए आपके द्वारा प्रदत्त ये शरीर को रख के मैं क्या करूं? तो विचार करने लगे शरीर रखना उचित नहीं। अस कही योग अग्नि तनुजारा, योगाग्नि के द्वारा लिख रहे हैं। योगाग्नि गुस्सा में क्रोध में अग्नि मानो प्रकट हुई, लेकिन कह रहे मानो जाए शरीर त्याग कर दूं। और शंकर भगवान तो बहुत दूर में है, आए भी नहीं है, आशीर्वाद में नहीं लूँ तो गड़बड़ हो जाए, फिर जन्म ले करके जाऊँ तो मेरे पति देव शंकर भगवान ही मिले। तब भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर प्रणाम किए। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अनुराग पूर्वक हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप कृपा करके मैं तो शरीर त्याग रही हूँ, मेरे पतिदेव शंकर भगवान ही होए, ये वरदान मंगली। अस कही योग अग्नि तनुजारा, सकल भये मक हाहाकारा। हाहाकार मच गई वहाँ, सती दग्ध हो गई यज्ञ मंडप में। और इसी कारण से शिव पुराण के अंतर्गत ये लिखा कि ब्रह्म परमात्मा के परम आराधनीय शक्ति जो सती महारानी थी, वो फिर आगे चल करके माँ सती जो है ये तो शरीर भस्म हो गई। यहाँ क्या लिख रहे हैं? यही कारण हिमगिरी गृह जाई और जनमी पार्वती तनु पाई। वही पार्वती बन करके प्रकट हुई और तपस्या की, भोलेनाथ को प्राप्त की। वो इस संसार में जितने जब दैवी शक्ति है उसी का ही दिव्य स्वरूप है कह रहे हैं देवी इस पुराण के अंतर्गत। तो ये जितने संसार में आप देख रहे हो, यहाँ जितने मूर्ति हैं, जैसे काली की मूर्ति है, चंडिका की मूर्ति है, भद्रा है, चामुंडा देवी है, विजया है, जया है, जयंती है, भद्रकाली है, दुर्गा है, भगवती है, कामाख्या है, कामदा है, अम्बा है, मृडानी है, सर्वमंगला है। यही जो सती महारानी ही विविध रूप में पूजा करते, आज हम लोग पूजन करते हैं। यही सती का ही स्वरूप है जो दिव्यांग अंश के द्वारा भारत देश में हम आप सब लोग उसका सम्मान दे रहे हैं। देवी के नाम लेने से, देवी की आराधना करने से भोग और मोक्ष दोनों मिल जाता है। शिव पुराण की कथा में ये वर्णन किए। पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान शिव के आज्ञा से ही रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र
तीनों देवता महादेव के सब अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण भी है, सगुण है। यही शिव भगवान सभी लोकों में निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पृथ्वी लोक में भगवान शंकर नहीं है का है। लोकालोक में कोई निवास करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। वो कौन है? कहे शंकर भगवान हैं। इसलिए नारद जी महाराज कदा गतो ही कैलासम शंकरो भक्तवत्सल को कावास की त्वं च तपस्यासीत महात्मनः। वाह, यहाँ शंकर भगवान की दिव्य कथा है। तो कहने लग गए, नारद जी महाराज पूछ दिए कि प्रभु आप कृपा करके बताइए। उस कथा को मैं आगे और नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि लंबा कथा है, क्योंकि समय मेरा निर्धारित हो गया है ना। यहाँ भी समय में आरती हो जाए और महामाया में भी आरती हो जाए, इसलिए ये प्रश्न किए। तो कौन से प्रश्न है उसको मैं गुप्त ही रख दूँ, ज़्यादा अच्छा है हाँ, क्योंकि वो प्रश्न नारद जी महाराज कर रहे हैं। संसार के युग में ब्रह्मा जी से प्रश्न किए थे, बड़ा ही मार्मिक प्रश्न था। कुबेर और शिव जी का मित्रता कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कुबेर कौन है आदि का। उसके बाद में फिर गण बन गए कुबेर। कल भी मैंने चर्चा किया था ना, कुबेर धन पाना चाहते हो तो कुबेरम आवामी। कुबेर माने उसके गण रूप में मित्रता भी हुई है भगवान शंकर और कुबेर का। तो किस प्रकार से है, कुबेर कौन है सब लोग जानते हो, है ना, रावण के भाई हैं तो इस प्रकार से इस सब कथाओं को कल आप सब क्या कथा सुनाऊंगा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे कथा सुनाऊंगा बोले थे, नहीं सुना पाए महाराज कर देंगे हैं। इसलिए हाँ, मैं वचनबंद हो जाऊंगा तो फिर वो रात तक सुनाना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं आगे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि शिव पुराण की दिव्य महिमा एक ही कथा गाते गाते आपका समय बीत जाएगा। तो कि महाराज अमुक कथा छपा जरूर है, कौन से कथा सुनाऊंगा मैं उधर जरूर देख लेता हूँ। यहाँ रख दिए हमारे दीपक जी कि महाराज ऐसे देखेंगे और बताएंगे क्या क्या कथा है। आके जरूर पढ़ता हूँ क्या बताना है मेरे को, है ना, है, लेकिन उसको फिर भूल जाता हूँ क्या बताना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो विषय है अनंत विषय है शिव पुराण में, है ना। तो मेरा प्रयास ये है कोई कथा छूट न जाए। इसी पवित्र भावना से समय में हम लोग बंधे रहते हैं। इतने समय से इतने बजे तक आपको कथा सुनानी भगवान की है। कथा तो दिव्य है, आप हम सब भगवान के हैं। यही पवित्र भावना जीवन में बना के रखो। हम किनके हैं? कहा भगवान के हैं। संसार को परिवार मान करके जो संसार में बन जाते हैं वो यहीं से सीमित हो जाते हैं, और भगवान को अपना परिवार और संसार बना लेते हैं, शिव धाम कैलाश में पहुंच जाते हैं। तो हम लोग सब शिव धाम जाने के लिए ही आज ऐसे उपासना क्रम महामाया के पावन दरबार में विराजमान होकर कथा सुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करते रहिए। भगवान तो शक्ति के देवता हैं, वो शक्ति के प्रदाता हैं। हमको ऐसे शक्ति दें ताकि हम सम्यक रूप से भगवान कथा को सुन सकें। और मैं तो रोज़ ही मांगते रहता हूँ भगवान से ताकि मेरे को भी शक्ति दे, ताकि मैं सम्यक रूप से शिव पुराण की कथा के माध्यम से आप सब लोगों को अवगत करा सकूँ। बोले शाम सदा श्रीरुद्र भगवान की। अभी भगवान शिव जी की मंगलमय आरती होगी। आरती सजा लीजिए और आरती का गान करें। गाँव वासियों को भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप सब लोग भी आरती के समय आइए, आरती का दर्शन लाभ करें, गान करें, प्रसाद लेवें और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कीजिए। बोलो शाम सदा श्रीरुद्र भगवान की। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके हारी जय हो तुम्हारी, प्रभु जय हो तुम्हारी, जय हो प्रभु जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी
दर्शन दे दो है गिरिधारी, दर्शन दे दो है गिरिधारी। अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रही है हमारी, कब से खड़े हैं